नमस्कार। अगर आप अपने बच्चों के दांतों की समस्याओं से परेशान हैं, जैसे मसूड़े में सूजन, मसूड़े से खून आना, मुंह से बदबू आना, दांतों में कीड़े लगना, सेंसिटिविटी की प्रॉब्लम, दांत हिलना, दांतों में दर्द जैसी अनेक समस्याओं से परेशान हैं, ये वीडियो आपके लिए होने वाला है। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और हमारे साथ बने रहिए। आपको वो सॉल्यूशन ही बताएंगे कि दांतों में कीड़े लग गए तो उसका क्या उपाय कर सकते हैं, दांत हिल रहे हैं, दांत में मसूड़े से खून आ रहा है, मुंह से बदबू आ रहा है, तो क्या ऐसे उपाय कर सकते हैं, क्या ऐसा तरीका कर सकते हैं जिससे आपके बच्चे की दांतों की समस्या आप अपने घर पे बैठकर ही इसका सुलझा सकते हैं, इसका समाधान पा सकते हैं। तो अभी तक आप हमने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और हमारे साथ बने रहिए। नमस्ते, मेरा नाम देवाशीष राउत है, मैं एक वेलनेस कोच हूँ और आज के समय में आप अपने बच्चों के दांतों को स्वस्थ रखना आपके लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध होगा, क्योंकि दांतों की समस्या भयावह हो रही है, बढ़ रहा है, दिनों दिन बढ़ रहा है, जिसको हम और आप कंट्रोल नहीं कर सकते साधारण तरीके से। जी हाँ, क्योंकि बच्चे को हम चॉकलेट के लिए मना कर सकते क्या, मिठाई खाने के लिए मना कर सकते क्या, टॉफी के लिए मना कर सकते क्या, किसी दूसरे हमारे घर में आते हैं वो भी टॉफी लेके आते हैं, मिठाई लेके आते हैं, उसको इग्नोर नहीं कर सकते। बड़े लोग नहीं कर सकते तो छोटे लोग की बात ही क्या है। तो अगर आप अपने बच्चों को स्वस्थ रखना चाहते हैं और हेल्दी बनाए रखना चाहते हैं तो आपको कुछ जानकारी यहाँ देखनी होगी, समझनी होगी और इसके उपाय जानने होंगे, जिससे आप आसानी से बच्चों को ठीक कर सकते हैं, बिना उसको डांटे, बिना उसको शांत किए और उसकी एनर्जी को इन्हांस करते हुए वो अपनी लाइफ में भी इंजॉय करे, अच्छे तरीके से पढ़ाई करे और आप भी रिलैक्स रहिए उनके हेल्थ को लेकर के। तो हमारे साथ बने रहिए, हम आपको सारे तरीके बताने वाले हैं और क्या क्या समस्या होती है उसका समाधान भी आपको बताएंगे और लास्ट के जो उपाय हम आपको बताएंगे वो तो आप सुनकर के अचंभित हो जाएंगे, कैसे आसानी से दांतों की समस्याओं का निदान और समाधान आपको मिल सकता है। तो चलिए हम आपको इसको विस्तार से आपको बताते हैं। जी हाँ, आज हम आपको बताने वाले हैं 5 ऐसे समस्या जो दांतों में होती है, बच्चों को होती है और ये सबके घर में होती है। अगर आपके घर में भी बच्चे हैं तब भी, पड़ोस के घर में बच्चे हैं तो भी और किसी दूसरे दूर के भी बच्चे हैं तो भी ये सारी समस्या होती है। और आपको पता है कि दांत अगर हेल्दी रहे, चाहे बच्चे, बूढ़े, जवान, सबके दांत हेल्दी रहे तो दांत सुंदरता का काम करता है। स्माइल ही आपकी पहचान हो जाती है और आपके व्यवहार को दर्शाती है, आपकी पर्सनैलिटी को दर्शाती है। उसके साथ साथ अगर आपके आँख को भी हेल्दी रखती है, आपके दांत स्वस्थ रहते हैं तो आप खाना सही ढंग से चबा के खाते हैं, आपके आंत हेल्दी रहते हैं, आपको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम नहीं होती, आपके इंटेस्टाइन हेल्दी रहते हैं, आपको डलनेस की फील नहीं होती, आपको गैस नहीं बनता, आपको एसिडिटी नहीं होता और आप अगर ये सारी समस्या नहीं होते हैं तो बहुत सारी समस्याओं से आप आसानी से बचे रह सकते हैं। तो क्यों ना बच्चों में वो आदत डाली जाए, बच्चों में संस्कार डाले जाए, बच्चों में वो हैबिट डाली जाए जिससे उनके दांत हेल्दी रहे। अगर दांतों में ये सारी समस्या हो गई तो क्या क्या समस्या बच्चों को हो सकती है, जिसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। पहली समस्याओं के बारे में हम बात करेंगे और अंत में आपको हम एक सोल्यूशन भी देंगे। और अगर आप अंत तक बने रहते हैं, अंत तक इस वीडियो को देखते हैं तो आपको एक स्पेशल अगर आप अंत तक बने रहते हैं तो आपको स्पेशल एक गिफ्ट भी दिया जाएगा। जी हाँ, तो क्या है, हम सब जानते हैं कि बच्चों के दांतों को स्वस्थ रखना बहुत जरूरी है। बच्चों के दांतों को स्वस्थ नहीं रखेंगे तो उसका पढ़ाई भी बाधित होता है, दांतों में दर्द, दांतों में सूजन और अन्य समस्या हो जाती है, जिसके कारण बच्चे को परेशानी तो होती है लेकिन साथ साथ बच्चों के पेरेंट्स को भी समस्या होती है, उनको वो भी परेशान हो जाते हैं, इतने परेशान हो जाते हैं कि उनको डेंटिस्ट के पास जाना पड़ता है, रूट कनाल कराना पड़ता है या फिलिंग करानी पड़ती है, बहुत सारी दवाएं देने पड़ते हैं और कितने सारे झंझटें होती है। लेकिन अगर आप उस सोल्यूशन को जान जाएंगे तो ये सारी झंझटों से आप बचे रह सकते हैं। जी हाँ, उस सोल्यूशन के बारे में भी बात करेंगे और क्या क्या समस्या होती है उसके बारे में विस्तार से हम आपको बता रहे हैं। जी हाँ, पहले क्या समस्या है, बच्चों को होती है डेंटल कैविटीज की प्रॉब्लम होती है। दांतों में के बीच में जो गैप होने लगते हैं, दांतों में जो क्या लग जाती है, कीड़े लग जाते हैं, जिसके कारण होल हो जाते हैं। यह बहुत ही बड़ी समस्या है और यह जब बच्चा दूध पीता है तब से लेकर के अंत तक ये समस्या बनी रहती है और यह समस्या सबके साथ होता है, जब बच्चे हो, बूढ़े हो, जवान हो, चाहे लेडीज हो, जेंट्स हो, सबको होता है। तो क्यों ना इस डेंटल कैविटी जैसी समस्या को दूर किया जाए, क्योंकि यही डेंटल कैविटी धीरे 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 बड़ा रूप लेता है और आपके मसूड़े तक को भी डैमेज करने की कोशिश करता है। तो आप इस डेंटल कैविटी को दूर करने की कोशिश कीजिए। दूसरी क्या समस्या होती है, दूसरी समस्या होती है टूथ सेंसिटिविटी की प्रॉब्लम होती है। जी हाँ, टूथ सेंसिटिविटी
एक ऐसी समस्या है जो बच्चे, बूढ़े, जवान सभी को होती है, और ठंड के दिनों में भी होती है और गर्मी के दिनों में भी होती है, और जो वृद्ध होते हैं उनको भी होती है और बच्चों को भी होती है। ये सब क्यों होती है? क्योंकि आपके मसूड़े कमजोर हो गए, आपके मसूड़े में जान कम हो गया, आपके मसूड़े में इन्फ्लामेशन हो गया है, इसके कारण सेंसिटिविटी की प्रॉब्लम होती है। तो यह समस्या आप आसानी से घर बैठे कर सकते हैं। इसके लिए किसी डेंटिस्ट के पास जाने की आवश्यकता नहीं है। आप जाते हैं कब? जब आपको इसका सोल्यूशन पता नहीं होता तब। तो इसके सोल्यूशन को जानना समझना बहुत जरूरी है। अगले हम प्रॉब्लम की ओर चलते हैं। वो क्या प्रॉब्लम है? वह है ब्लीडिंग गम्स। जी हाँ, मसूड़े से पत्र भी आने लगते हैं, खून भी आने लगते हैं। ये सारे क्यों होते हैं? क्योंकि मसूड़े में सड़न आ गई है। सड़न क्यों, किस चीज के लिए आ गई है? क्योंकि हम सब जानते हैं दुनिया में सबसे बड़ा विष है, सबसे बड़ी समस्या को उत्पन्न करता है तो वह अन्न का विष। क्योंकि हम सब खाते हैं पूरे दिन, रात में भी खाते हैं, चॉकलेट खाते हैं, च्युइंगम खाते हैं, आइसक्रीम खाते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं, फ्रूट्स खाते हैं, वेजिटेबल खाते हैं, और दांतों में वो जमा रह जाता है। अगर आप के दांतों में ये जमा रहता है, दांतों में फंसा रह जाता है, जिसके कारण सड़न होती है, और सड़न होते 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 मसूड़े को गलाने लगता है, सड़ाने लगता है, और ये समस्या उत्पन्न होती है। तो यह तीसरा क्या है? ब्लीडिंग गम्स की समस्या होती है। और अगर अब भी हमारे वीडियो के अंत तक बने रहेंगे, आपको इसका बेहतरीन सोल्यूशन बताऊंगा, और आप सोल्यूशन जानकर बोलेंगे वाह क्या बात है, ये आसानी से हो सकता है। जी हाँ, तो फोर्थ जो समस्या होती है क्या है? बैड ब्रीथ। क्या? बच्चों के मुंह में से बदबू आता है। क्या, क्यों आता है बदबू? क्यों आता है बदबू? क्योंकि उसके मुंह में अन्न सड़ने लगता है। और दूसरा क्या होता है? वो पानी कम पीता है। बच्चे पानी कम पीते हैं, और ज्यादा मीठा खाने से डाइजेशन वीक होता है, खाना को चबा के नहीं खाते हैं, जिसके कारण पेट में कॉन्स्टिपेशन होता है, खाना पचता नहीं, पेट में दर्द रहता है, जिसके कारण वो गैस बाहर नीचे से नहीं पास होकर के वो ऊपर रिवर्स होता है, जिसके कारण मुंह से बदबू आता है। जी हाँ, और अंत में पांचवी समस्या की ओर बढ़ते हैं। पांचवी समस्या है सूजन। मसूड़े में सूजन हो जाता है, और सूजन होने के कारण दांतों में और सारी तकलीफ हो जाती है। तो एंटीबायोटिक लेते हैं, और डेंटिस्ट के पास जाकर के हम इंजेक्शन लगाते हैं, बहुत सारे ऐसे क्रीम लगाते हैं, बहुत सारे ऐसे मसाज करते हैं, बहुत सारे ऐसे ऐसे चीज इस्तेमाल करते, नहीं तो इंजेक्शन भी लेते हैं। तो क्यों इन सभी समस्याओं के झमेले में पड़े, और आसानी से अपने दांत को क्यों ना चमकदार, स्वस्थ, मजबूत और तंदुरुस्त बनाए। है ना आसान उपाय, आसान तरीका। क्या है तरीका? इसको हम बताते हैं। अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और हमारे साथ बने रहिए। जी हाँ, वो सोल्यूशन हम आपको बताएंगे। क्या है सोल्यूशन? हम आपको एक स्पेशल सोल्यूशन बता रहे हैं। पहला सोल्यूशन क्या है? पहला सोल्यूशन हम आपको बता रहे हैं क्या है? वो है हॉट वाटर एंड सॉल्ट। जी हाँ, आप क्या करेंगे? एक गिलास गुनगुना पानी करेंगे, उसमें थोड़ा सा 2-3 पिंच नमक डालेंगे, और रात को सोते समय कुल्ला करना है, मुंह में डालना है, फेंक देना है, फिर डालना है, फेंक देना है, फिर फेंक देना है। क्या करेंगे इससे? कब करेंगे? या खाना खाने के बाद, यानी रात को खाना खाने के बाद अच्छे तरीके से कुल्ला करना है और इसको फेंक देना है। फिर दूसरा क्या करना है? दूसरा तरकीब क्या करना है? दूसरा तरकीब क्या करेंगे? आपको हम इसको पहले तरकीब की बात करते हैं, ये दूसरा फॉर्मूला है, दूसरा सोल्यूशन है, और ये तीसरा भी सोल्यूशन हम आपको बताने की कोशिश करेंगे। तो दूसरा सोल्यूशन क्या है? उसके बाद टियान्स ओरिकेयर टूथपेस्ट। जी हाँ, टियान्स ओरिकेयर टूथपेस्ट का इस्तेमाल करेंगे, और ओरिकेयर का टूथपेस्ट इस्तेमाल करेंगे। कैसे करेंगे, कहाँ करना है, वो सारे हम फॉर्मूला, सारे तरीके, सारे उपाय हम आपको बताने वाले। टियान्स ओरिकेयर टूथपेस्ट आप आसानी से करके देखेंगे, क्योंकि हम मार्केट में बनने वाले, मार्केट में मिलने वाले जो टूथपेस्ट का इस्तेमाल करते हैं, हमारे दांतों को साफ करते 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 हमारे दांतों को ही साफ कर देता है, यानी हमारे दांतों को गला देता है, नुकसान पहुंचाता है। केवल ऊपरी परत को साफ करता है, अपने आपके दांतों को हेल्दी नहीं रख पाता, आपके दांतों को स्वस्थ नहीं बना पाता है। अब अगर आप अपने दांतों को स्वस्थ बनाना चाहते हैं, हेल्दी बनाए रखना चाहते हैं और चमकदार बनाए रखना चाहते हैं, तो टियान्स ओरिकेयर टूथपेस्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। कैसे मिलेगा, कहाँ मिलेगा?
आपके घर पे मिलेगा। आप अपने घर पे मंगा सकते हो, होम डिलीवरी करा सकते हैं। कैसे करा सकते हैं? कैसे करा सकते हैं? उसके लिए कुछ करने की जरूरत नहीं, बस इस नंबर पे आपको व्हाट्सअप करना है, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। इस तरीके को अगर आप करते हैं तो विश्वास मानिए आपके बच्चे के दांत स्वस्थ रहेंगे और मजबूत रहेंगे और चमकदार बने रहेंगे और जीवंत बने रहेंगे। उसके साथ साथ अगर आप हमारे वीडियो के में दिए गए स्पेशल गिफ्ट पाना चाहते हैं तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन है, उस डिस्क्रिप्शन में दिए गए नीचे लिंक पे आप संपर्क करेंगे तो आपको स्पेशल गिफ्ट मिलेगा। वो जानेंगे समझेंगे कैसे आप अपने दांतों को हेल्दी रखें, अपने बॉडी को हेल्दी रखें, अपने आप को स्वस्थ कैसे बना सके, अपने बच्चे को कैसे हेल्दी रख सके, ये सारी जानकारी आपको जानने और समझने को मिलेगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो अभी वीडियो को लाइक कर दीजिए। अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और हमारे साथ बने रहिएगा। जी हाँ, मिलते हैं किसी अन्य टॉपिक के साथ किसी अन्य वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और व्यस्त रहिए। जय हिंद।